माय नेम इज़ डॉक्टर श्वेता कुमारी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परिवार। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने परिवार के कार्य के बारे में बताया था। उससे वाले वीडियो मैंने परिवार के अर्थ की बात है। ये मेरा परिवार का तीसरा वीडियो है, ठीक है। ये मेरा परिवार का तीसरा और लास्ट वीडियो, इसमें परिवार के कार्य के और उसकी महत्ता के बारे में चर्चा करें, ठीक है। इससे पहले मैंने बताया था कि परिवार किसे कहेंगे, परिवार का अर्थ क्या है, परिवार की विशेषता क्या और परिवार की परिभाषा है। दूसरे वाले वीडियो में मैंने बताया था कि परिवार के जो है कौन कौन से परिवार हैं, परिवार के कितने प्रकार होते हैं, उनके कौन कौन कार्य, जैसे पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, एकांकिक परिवार, संयुक्त परिवार और विवाह संबंधी परिवार, ठीक है। इन सभी बातों की चर्चा किया गया था। इस वीडियो में परिवार के कार्य यानी परिवार के कौन कौन से कार्य हैं और उसकी महत्ता क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। ये हमारा जो परिवार है उपशास्त्रीय द्वितीय वर्ष क्या है, उपशास्त्रीय द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत से है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। ये हमारा परिवार का तीसरा और लास्ट वीडियो है, ठीक है। अब क्या है, परिवार के कार्य क्या है भाई, परिवार के कार्य कितने भाग है परिवार के, तो दो भागों में बटा है। क्या है, परिवार को दो भागों में बांटा। पहला क्या है आपका मौलिक एवं स्वाभाविक कार्य और दूसरा क्या है परंपरागत परिवार, क्या है परंपरागत परिवार, ठीक है। अब क्या है भाई, तो परिवार के कार्य में क्या है जैविक। अब देखिए दुनिया में कहीं भी चले, चाहे किसी भी कोना में चले, तो जैविक जो परिवार की जो मौलिक एवं स्वाभाविक शाश्वत है, सभी जगह पाया जाता है। ये नहीं कि परिवार का जगह बदला, देश बदला तो परिवार की परिभाषा और उसके जैविक कार्य बदले, नहीं। सब जगह आदिम से लेकर सभ्य समाज तक ये जैविक कार्य जो होता है परिवार का स्वाभाविक और मौलिक कार्य जो है शाश्वत सत्य रहता है और हमेशा रहेगा। इसका बदलाव नहीं हो सकता, आप चाहे भी चले जाए। पहले क्या है जैविक का, जैविक यानी कि बच्चों का जो जैविक जो बनावट होता है जो होता है वो पहला क्या है जैविक कार्य। उसमें क्या है संतान, जैविक कार्य के अंदर कौन सा आता है संतान उत्पत्ति। क्या है परिवार का जो मौलिक है, मौलिक क्या है कि बच्चों का परिवार इस तरह जब पति की जब शादी होती है तो क्या होता है कि संतान होती है। परिवार को आगे बढ़ाने के लिए क्या होता है संतान उत्पत्ति। क्या हो आपका ये जैविक, क्या है संतान उत्पत्ति जैविक है। दूसरा क्या है शारीरिक और मानसिक सुरक्षा। अब क्या है जैविक के संतान उत्पत्ति करते हैं शारीरिक सुरक्षा कैसे कहिएगा आपको मौलिक आधार में। देखिए मान लीजिए आप जिस परिवार में आप रहते हैं उस परिवार में किसी सदस्य की दुर्घटना हो जाता है या बीमार हो जाता है या बेरोजगारी से ग्रसित हो जाता है, तो आप क्या उसको सांत्वना, उसको सुरक्षा प्रदान कीजिए कि तुम्हारे हम रक्षा के लिए हम हैं तुम्हारे परिवार का सदस्य का क्या है उसको सांत्वना देना और सुरक्षा प्रदान। उसका क्या है मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा मतलब कि किसी घटना बस आपके दिमाग में कोई कुछ कहता है कि नहीं भाई ऐसा परिवार होना, तो उसको मनोवैज्ञानिक तौर से मजबूत करना कि या बेरोजगारी हो या किसी भी संबंधित से आपको या दूसरा कोई आपके बाहर का लोग कोई उसको आपको कहे तो उसको उस पर क्या तुम ध्यान दो, क्योंकि परिवार है उसको उस चीज़ से बचाने के लिए कि दूसरा उनको मनोवैज्ञानिक जो दबाव देता है परिवार किसी सदस्य पे, तो परिवार क्या है तो सुरक्षा प्रदान करता है कि मनोवैज्ञानिक से नहीं तुम्हारे लिए हम हैं, हम खड़े हैं। तो परिवार का क्या है उसको शारीरिक और मानसिक सुरक्षा देना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं परंपरागत परिवार की तरफ। यहाँ क्या कहता है परंपरागत परिवार के अंतर्गत क्या है सामाजिक कार्य। परंपरागत परिवार का अंतर्गत कहते हैं सामाजिक कार्य। क्या है सामाजिक कार्य का मतलब समाज में जो कार्य किया जाता है उसके अंदर कहता है परिस्थिति का निर्धारण करना। अब क्या होता है परंपरागत कार्य में क्या होता है परिस्थिति का। आप क्या है कि परिस्थिति का निर्धारण करना है कि कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करेगा। परिस्थिति जो समाज में इसकी क्या परिस्थिति होगी वो क्या करता है, उसका क्या करता है समाज क्या करता है, ये परंपरागत निर्धारण कर कौन निर्धारण करता है परिवार, ठीक है। कि आपको उस समाज में क्या परिस्थिति होना चाहिए उसका निर्धारण करता है, कहाँ किसके साथ बोलना है, किसकी परिस्थिति का आधार में बता। पर क्या हुआ यहाँ पे कि परिवार तय करता है कि आपको किसके साथ बोलना है किसके साथ नहीं बोलना है। तो कौन करता है आपकी परिस्थिति को कौन निर्धारण कर रहा है, परिवार निर्धारण कर रहा है, ठीक। अब आगे क्या है सामाजिकरण सोशलाइजेशन। मैंने सोशलाइजेशन के पहले एक वीडियो डाला था इसमें सामाजिकरण की पूरी चर्चा की थी। तो क्या है सामाजिकरण, क्या होता है सामाजिकरण। बच्चा होता है एक जैविक, क्या होता है जैविक यहाँ क्या है जैविक कार्य से समाज, जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनना ही क्या कहता है सामाजिकरण कहलाता है। एक बच्चा जो जन्म लेता है तो एक हार्ड मांस का पुतला होता है, उसमें किसी तरह की सामाजिक प्रक्रिया क्या था परिवार। परिवार क्या परिवार जो है आपका प्रथम पाठशाला, क्या था प्रथम पाठशाला। क्या परिवार आपका प्रथम पाठशाला। तो क्या करता है आपका जैविकीय के द्वारा समाजीकरण होना नहीं, जैविकीय से आप समाजीकरण की तरफ बढ़ते हैं तो क्या करते हैं समाजीकरण। जैव क्रिया समाजीकरण होना समाजीकरण कहते हैं
जो क्या है समाजीकरण, जो बच्चा का समाजीकरण कहाँ होता है, परिवार के द्वारा, परिवार में ही उसका समाजीकरण होता है, क्योंकि उसको बताया जाता है कि उसको समाज परिवार ही उसको प्रथम पाठशाला जिसके अंतर्गत बताता है कौन सा काम उसके लिए सही है, और उसकी निर्धारित समय तय करता है कि भाई समाजीकरण हो, अच्छे से बोलना हो, चलना हो, किस तरह क्या करना, तो समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन के द्वारा ही परिवार उसको समाज के लिए उपयुक्त बनाता है। उसका क्या है, समाज की संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का है हस्तांतरण किया। परंपरागत कार्य के अंदर क्या था, समाज की जो संस्कृति है, यानी आप समाज में बहुत सारी संस्कृति पाए जाते हैं, आपके परिवार में बहुत सारी संस्कृति रीति रिवाज पाए जाते हैं, जिसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, यानी एक पीढ़ी से आप दूसरी पीढ़ी कैसे पहुँचाएंगे, अपने आप तो वो पहुँच नहीं जाएगा। तो क्या होगा, हमारे परिवार के जो सदस्य होंगे, जो छोटे सदस्य होंगे, उनको उस संस्कृति के बारे में बताएंगे, तो वो क्या करेंगे, अपनी उस संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी संस्कृति तक पहुँचा। तो ये क्या हुआ, आपका परिवार जो है क्या हुआ, संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी तक पहुँचाता है। उसका क्या है, सामाजिक नियंत्रण। अब देखिए बच्चा जो पैदा होता है रोने के अलावा उसको कुछ नहीं आता है, ठीक है, उसको हंसना रोना, तो रोना का क्या होता है, कभी ये समाज अच्छा भी होता है और ये कभी समाज के लिए बुरा होता है। परिवार ये तय करता है कि समाज के लिए कौन सा कार्य अच्छा है, परिवार बच्चे को ये बताता है कि ये काम गलत है और ये काम सही है। तो परिवार क्या है, नियंत्रण करता है, व्यक्ति पर नियंत्रण करता है कि भाई ये समाज के लिए काम ठीक नहीं है, इसको नहीं होना चाहिए। तो क्या करता है, वो बच्चों पर या सब परिवार पर नियंत्रण करता है कि समाज के लिए गलत कार्य नहीं करे, परिवार के लिए वो गलत काम ना करते। क्या हो यहाँ पे, सामाजिक नियंत्रण। क्या होता है, सामाजिक नियंत्रण, ठीक है। उसके बाद सांस्कृतिक कार्य, परिवार जो समाज में होता है सांस्कृतिक, परिवार समाज जो है संस्कृति का धरोहर, ठीक है। तो क्या करता है, सांस्कृतिक कार्य, यानी समाज में जो सांस्कृतिक कार्य का उसको बढ़ावा देने का काम कौन करता है, उसकी संस्कृति को बढ़ाने का काम कौन करता है, परिवार करता है, ठीक है। उसके आर्थिक, अब आर्थिक कार्य की तरफ आइए। पहले है श्रम विभाजन। क्या है, आर्थिक कार्य के अंतर्गत अब आइए, आर्थिक कार्य। अब इसके अंतर्गत क्या है आपका, पहला क्या है आपका, श्रम विभाजन। क्या है, श्रम विभाजन, ठीक है। श्रम विभाजन के अंदर क्या हुआ कि देखिएगा, परिवार में भी कार्य को आधार बढ़ता है। जो हल्के भारी वाले जो काम होते हैं, जो कठिन वाले हो, उनको तो पुरुष वर्ग निभाते हैं। जो कार्य होता है आयु वर्ग के हिसाब से, और जो हल्के वाले घरेलू काम है तो कौन करती है, महिलाएं करती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, परिवार के अंतर आर्थिक अंतर क्या होता है, श्रम विभाजन पाया जाता है। दूसरा के आर्थिक क्रियाओं का केंद्र। अब क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है आपका, आर्थिक क्रियाओं का केंद्र। क्या है, आर्थिक का केंद्र, ठीक है। आपका क्या है, इसका मतलब क्या होता है, क्या है, आर्थिक क्रिया का केंद्र। क्या है, यहाँ पे क्या आर्थिक क्रिया मतलब उपभोग, यानी आप जो वस्तु को खरीदते हैं, जिस वस्तु का यूज करते, और क्या है, उपभोग और उत्पादन। क्या होता है, परिवार ही ऐसा शब्द है जो वो किसी चीज का उपभोग, उत्पादन और विनिमय और वितरण, ये सब कितनी आर्थिक क्रिया की जो प्रणाली है, क्या होता है, उपभोग, उत्पादन, विनिमय जो होता है वो कौन करता है, परिवार करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्थिक क्रियाओं का केंद्र। दूसरा क्या है, संपत्ति का वितरण। अब देखिएगा, पुश्तैनी संपत्ति जो होता है उसका जो वितरण होता है, किस तरह से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और किस प्रकार होना चाहिए। तो क्या होता है, आर्थिक क्रिया के अंतर्गत क्या होता है, परिवार क्या करता है, अपनी संपत्ति का सही रूप से वितरण करता है। अब आगे बढ़ते हैं धार्मिक कार्य। अब आते हैं आपके धार्मिक कार्य, ये परंपरागत कार्य के अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है। इसमें उसकी महत्ता और सभी के बारे में चर्चा करेंगे, गौर सुनिएगा। धार्मिक कार्य के अंतर्गत कौन सा आता है, पहला है धार्मिक कार्य। अब क्या होता है, धर्म जो है क्या होता है, एक प्रमुख केंद्र। क्या धर्म, परिवार जो है, धर्म का प्रमुख केंद्र क्या है, परिवार है, ठीक है। कि परिवार ही बताता है कि हमारी धार्मिक संस्कृति क्या, हमारा संस्कार क्या है, ठीक है। तो क्या धर्म का निर्माण ही परिवार से होता है, ठीक है। तो बच्चों को, उस परिवार को सिखाया जाता है कि धार्मिक हिंदू परिवार में जो परिवार में जो होता है, हिंदू परिवार में धर्म ही क्या था, परिवार की उत्पत्ति होते हैं। परिवार का वही केंद्र होता है कि धर्म के बारे में उसको सही जानकारी दे। क्या है, धार्मिक कार्य हमारा परिवार से ही होता है, क्योंकि इसमें ही पता चलता है कि हम किस धर्म से बिलोंग करते हैं, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा धर्म क्या है, हम हिंदू या किस तरह से पूजा पाठ वगैरह जो करें, कहते हैं धार्मिक कार्य। ये सब कौन बताता है, परिवार। उसका शैक्षिक कार्य, आप देखिएगा शैक्षिक क्या करता है, एजुकेशन क्या करते हैं। अब मैंने धार्मिक कार्य की चर्चा की, उसमें क्या बताया मैंने, कि बताया कि धर्म का प्रमुख केंद्र, धर्म क्या है, परिवार जो हमारा धर्म का प्रमुख केंद्र है। और क्या है, इसमें परिवार का जो है, परिवार का निर्माण ही होता है धार्मिक कृत्य के लिए। परिवार का निर्माण क्या होता है, धार्मिक के लिए, बता दिया मैंने। अब क्या है, शैक्षणिक कार्य, यानी शैक्षणिक कार्य।
अब आगे चलते हैं शैक्षिक कार्य की तरफ। क्या है शैक्षिक कार्य में? क्या है भाई इसमें? क्या है देखिए, बड़े परिवार समाज की प्रथम पाठशाला, इसके अंतर्गत कहा गया है भाई कि परिवार जो है हमारा शैक्षिक कार्य जो वहाँ बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी रहते हैं या माता पिता तो कहते हैं परिवार में उसको शिक्षा प्राप्त होती है कि किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो क्या होता है परिवार शैक्षणिक कार्य जो होता है, परिवार क्या हुआ, बच्चों की प्रथम पाठशाला हुई। और एजुकेशन जो छोटी जो सामाजिकरण की छोटी शुरुआत, जो पढ़ाई की शुरुआत होती है, सबसे पहले क्या होता है परिवार के थे। यहाँ ही आपको सामाजिक कार्य के बारे में परिवार जो है आपको बताता है क्या करना चाहिए। एजुकेशन के बारे में पढ़ाता है कि क्या गलत है और क्या सही है, प्रणाम हो या किसी का आदर करना हो, जो क्या होता है एजुकेशन का होता है परिवार ही देता था। इसलिए कहा गया कि परिवार जो हमारे समाज का प्रथम पाठशाला। क्या है? परिवार हमारे समाज का प्रथम पाठशाला। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है मनोरंजनात्मक कार्य। अब क्या है मनोरंजनात्मक कार्य के अंदर क्या हुआ, कैसे भाई परिवार आता है परंपरागत मनोरंजन क्यों आएगा कि देखिएगा वहाँ बड़े बुजुर्ग होते थे, वीरांगना की कहानी सुनाएंगे, लोक गाथा सुनाते हैं कि कौन कौन से वीर हुआ करते थे। और शिक्षावादी शिक्षा एजुकेशन के जो बड़े बड़े विद्वान उसके बारे में चर्चा करते। उससे क्या होता है आपको क्या होता है मनोरंजन, आपका मनोरंजन भी कर रहे हैं, कहानियों के द्वारा आपको एक शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया मनोरंजनात्मक कार्य क्या था परिवार करता है। उसका क्या है राजनीतिक कार्य। अब क्या होता है आपके राजनीतिक जो विचार, परिवार के जो राजनीतिक विचार वो क्या करता है एक दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं इतना ही परिवार के बारे में बताई हूँ कि परिवार के कार्य परिवार के कार्य कौन है, महत्ता क्या है। इस टॉपिक के अंतर्गत बहुत छोटे छोटे आपको जो मैंने क्लू बताए हैं, कौन कौन से परिभाषा दी हैं उसके बारे में याद कर लीजिएगा। जैसे मैंने बताया परिवार प्रथम पाठशाला है, समाज का पाठशाला है, समाजीकरण के बताया, कैसे हस्तांतरित होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से संस्कृति, इसके बारे में चर्चा किया। और जैविक कार्य बताया कि परिवार कहीं भी चले तो जैविक कार्य सभी जगह होता है, सभी जगह एक समान होता है। मौलिक और सार्वभौमिक कार्य बताया परिवार के प्रकार में, और परंपरागत परिवार बताया। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे वाले वीडियो में मैं किसी प्रमुख महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करूँगी। धन्यवाद।